एक सवाल है, जब भी तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत होता है, पहला थॉट क्या आता है? सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे, सामने वाले की गलती थी, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम ये सब कुछ पूछ लेते हैं, ये सब कुछ सोच लेते हैं, बट ये कभी नहीं सोचते कि क्या इसमें मेरी भी कोई गलती थी? क्या इन चीज़ों में मैं कुछ ऐसा कर सकती थी कि मेरी लाइफ बेटर हो सकती थी, या जो कुछ मेरे साथ हुआ वो नहीं हो सकता था? नहीं सोचा ना? बहुत लोग नहीं सोच पाते, बिकॉज़ ये सोचना, ये सवाल करना खुद से बहुत मुश्किल है। अकाउंटेबिलिटी और एक्सेप्टेंस, ये वर्ड्स इतने लंबे और इतने हेवी हैं कि हर कोई इनका वेट सहन नहीं कर पाता। और जो लोग अकाउंटेबिलिटी और एक्सेप्टेंस दोनों खुद पे लेते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं। हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं, हेल्थ में प्रॉब्लम आई दूसरे की वजह से, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आई दूसरे की वजह से, रिलेशनशिप खराब हुआ किसी दूसरे की वजह से। अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम्स में बाहर वालों को इन्वॉल्व करके ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी दुख दर्द तकलीफ इश्यूज हैं, वो दूसरों की वजह से हैं। सारा दोष किसी और पे, खुद पे जीरो। हम ये कभी नहीं सोचते कि अगर हमारी हेल्थ खराब है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास है, और हम चाहें तो अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अगर हमारे फाइनेंसेस खराब हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, तो दैट्स टू इज इन आवर हैंड्स। उससे भी चाहे तो हम सही कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स डाल सकते हैं, बाकी जो होना होगा वो तो होता ही है। और जो लोग इन मामलों में थोड़े अवेयर हैं, वो भी इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, वो भी बस मूव ऑन करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, बिकॉज दैट्स अ रेयर थिंग। और मैंने ये चीज़ बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व की है कि जो लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, वो एक ही जगह पे एक ही लूप में गोल 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 घूमते रह जाते हैं। वो चाहते तो बहुत है उस चीज़ों से बाहर निकलने का, कुछ अलग करने का, कुछ ट्राई करने का, लेकिन वो नहीं कर पाते क्योंकि वो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पाते। वो वहीं के वहीं स्टक रहते हैं और उनका हर दिन ऐसा बीतता है, उनकी लाइफ में सेम लूप चलता रहता है, सेम प्रॉब्लम्स, सेम सिचुएशंस, जस्ट डिफरेंट पीपल। वो जगह तो चेंज करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने पैटर्न्स को चेंज नहीं कर पाते, अपनी आदतों को चेंज नहीं कर पाते, तो उनकी लाइफ सेम दिखती है, उन्हें हर जगह सेम इश्यूज दिखते हैं, एंड दे लिटरली थिंक इसमें मेरी क्या गलती है, जो हो रहा है वो सामने वाले की वजह से हो रहा है। और जब तक तुम किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो चीज तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी माइंड से कभी नहीं जाती है। हमारे यहाँ एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि ईगो हर्ट करना। हमारे यहाँ पे ये सेंटेंस बोलना, हाँ इसमें मेरी भी थोड़ी गलती है, ये बहुत बड़ा सेंटेंस होता है। बट लेट मी रिमाइंड यू, अकाउंटेबिलिटी लेना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि दुनिया में हर कोई ब्लेम कर सकता है क्योंकि वो इजी है, बट अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को और अपनी सराउंडिंग्स को एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरी लाइफ है, ये मेरी करंट सिचुएशन है, एंड वट एवर थिंग्स हैव हैपेंड आई एम अकाउंटेबल टू दैट। अगर मेरी वजह से नहीं भी हुआ तो ये मेरी लाइफ है, एंड ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल कि अब मेरे साथ आगे क्या हो सकता है और मेरी लाइफ को मैं अच्छा कैसे बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। बहुत हिम्मत लगती है, बहुत गट्स लगते हैं ऐसे थिंकिंग रखने के लिए। और जो लोग एक्चुअल में ये कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करते हैं, और जो नहीं कर पाते वो उसी लूप में वहीं के वहीं अटके रहते हैं। उनका हर दिन ऐसी शुरुआत होता है, उनको अच्छा फील नहीं होता, कुछ इश्यूज आते हैं, फिर वो दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया तो आज मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका, और वो सेम लूप में रहते हैं। तो अब तुम चूज कर सकते हो कि तुम्हें ब्लेम करना है, सर्कमस्टांसेस को दोष देना है, अपने फेट को दोष देना है, दूसरों को ब्लेम करते रहना है और उसी लूप में उलझ कर रहना है, एक्सेप्ट करना है अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ के लिए अकाउंटेबल होना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। बट when you accept and take accountability of your life and things around you, you take your first step towards your growth. दोनों choices तुम्हारे पास हैं, लेकिन सिर्फ एक choice ऐसी है जो तुम्हारी लाइफ को बेटर बना सकती है। Do let me know in the comments कि क्या तुम भी अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए दूसरों को ब्लेम करते हो, या फिर accountability और acceptance तुम्हारे अंदर है। If you found this video useful, do share, because I come up with every time these kind of useful and relatable talks. So stay connected. See you in the next one.